फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी के खंड काव्य श्रवण कुमार के बारे में, जो कि डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित है। प्रश्न 1 है, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। अथवा करके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न पढ़ दे रही हूँ, जैसे कि अथवा करके दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रमुख सामाजिक प्रसंगों का वर्णन कीजिए। और भी दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। उत्तर इस प्रकार है, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। इस खंड काव्य का सर्गानुसार कथावत निम्नवत है। प्रथम सर्ग अयोध्या। प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राज्य कुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यथा सरयू के पावन तट पर साकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कवि तने थे विपुल वितान। मनुवंशज इक्ष्वाकु भूप की कीर्ति पताका लोक ललाम, अनुपम शोभा धाम अयोध्या चित्ताकर्षक अति अभिराम। कवि ने यह भी बताया है कि अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और समाचार विद्यमान है। इस नगरी में सभी वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य पर है। यहाँ के नर नारी परस्पर यथोचित सम्मान करते हैं। इस प्रकार अयोध्या का जीवन सहज और आनंद से परिपूर्ण है। इस सर्ग में अयोध्या के रम्य प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। ऐसी अयोध्या के शब्द वेद निपुण राजकुमार दशरथ एक दिन शिकार करने की योजना बनाते हैं। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग, देखे सरयू वन में मृग्या, आज दिखाती है क्या रंग। द्वितीय सर्ग है आश्रम। द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणीक आश्रम का मनोहरी चित्रण हुआ है, जिसमें श्रवण कुमार और उसके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, जहाँ सदैव शरद एवं वसंत का वैभव व्याप्त रहता है। स्वच्छ जल से भरे तालाबों में कमल खिले हुए हैं। यहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब परस्पर पर प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ द्वेष और कटुता नाम मात्र को भी नहीं है। आश्रम के वर्णन में कवि ने भारतीय दर्शन का चिंतन प्रस्तुत किया है। आश्रम के शांत सौंदर्यमय प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में ही युवक श्रवण कुमार के चरित्र का विकास होता है। वह माता पिता की आज्ञानुसार ही नित्य प्रति कार्य करता है तथा उनकी सेवा में लगा रहता है। जननी और जनक को श्रद्धा सहित नवाकर शीस आह्निक क्रिया निर्वृत्त हेतु जाता सरयू तट पर आशीष। तृतीय सर्ग में है आखेट। तृतीय सर्ग में एक ओर दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं, दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। शकुन अपशकुन तथा स्वप्न विचार से दोनों ही अशुभ हैं। स्वप्न में मृग शावक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आखेट हेतु वन चले जाते हैं। दूसरी ओर उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगी होती है और माता पिता की आज्ञानुसार नदी से जल लेने चल देते हैं। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जो सीधे श्रवण कुमार के हृदय पर जाकर लगता है। श्रवण कुमार का चित्कार सुनकर दशरथ विस्मय, चिंता और शोक में डूब जाते हैं। उन्हें हतप्रभ किंकर्तव्य मूढ़ देख उनका सारथी उन्हें सांत्वना देता है। प्रस्तुत सर्ग में श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति, शकुन अपशकुन तथा दशरथ की आखेट रुचि पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ सर्ग श्रवण।
चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। उसकी समझ में यह नहीं आता है कि उसका कोई शत्रु नहीं, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर भी उसने अपनी चिंता नहीं वरन अपने वृद्ध एवं प्यासे माता पिता की चिंता की। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर तथा उसके मार्मिक क्रंदन को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार के आंखें खोलने पर सारथी बताता है कि ये अज पुत्र दशरथ है और मृगया शिकार के भ्रम में आज इनसे यह भयंकर भूल हो गई है। श्रवण कुमार कहता है कि राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं वरन एक साथ 3 प्राणियों के प्राण लिए हैं। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप यह जल का पात्र लेकर वहां जाइए और उन्हें मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। यह कर श्रवण कुमार प्राण त्याग देता है। उसके शव को सारथी की देखभाल में छोड़ अत्यंत दुखी मन से दशरथ जल पात्र लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उनके कारुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि एवं शोकाकुलता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। पंचम सर्ग दशरथ। पंचम सर्ग के आरंभ दशरथ के अंतर्द्वंद, विषाद, आत्मग्लानि और अपराध भावना से होता है। दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव से सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करें। हाय चलेगी युग युगांत अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। इसी प्रकार के मानसिक उद्योगों से आकुल व्याकुल दशरथ आश्रम पहुंच जाते हैं। षष्ठ सर्ग संदेश। षष्ठ सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा तथा दशरथ के क्षोभ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता उनके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। दशरथ की पश्चात सुनकर वे पूछते हैं, श्रवण पिता ने कहा, आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंब, करती रही विविध आशंका अब तक वत्स तुम्हारी अम्ब। ऋषि दंपति पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो वे शंकित होकर उनसे परिचय पूछते हैं। अंत में दशरथ उन्हें वह हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुना देते हैं, जिसे सुनते ही वे करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के पास चले जाते हैं। सप्तम सर्ग अभिशाप। श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति का करुण विलाप चित्रित हुआ है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श उनके धैर्य का बांध टूट जाता है। वे विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे सचेत होते हैं, पुनः विलाप करने उठ जाते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों और सुकर्मों का स्मरण कर करके हृदय विदारक विलाप करते हैं। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि आपने यह पाप अनजाने में किया, परंतु पाप तो पाप ही है, इसलिए पुत्र शोक से कलह रहा हूँ। जिस प्रकार मैं अजय नंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। अष्टम सर्ग निर्वाण। इस सर्ग में शाप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी होते हैं। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्रवण के पिता को यह आत्मबोध होता है कि मेरे उदार एवं शांत हृदय में क्रोध कैसे आ गया। मैंने तो व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे दिया। मेरे पुत्र का वध तो नियत के विधान के अनुसार दशरथ के हाथों ही होना था, फिर इसमें किसी का दोष क्या। वे श्रवण कुमार को जलांजलि देने के लिए उठते हैं। तभी दिव्य रूप धारित श्रवण कुमार कहता है, मैं प्रतिकृति हो गया आपकी सेवा परिचया करतात, मुझे श्रेष्ठ पद मिला आज है पा आशीष तुम्हारा मात।
पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दंपति रुदन करते करते प्राण त्याग देते हैं और सारथी द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार एवं उसके तीनों माता पिता तीनों के नाश्वर शरीर भस्म हो जाते हैं। नवम सर्ग उपसंहार। नवम सर्ग में दशरथ दुखी हृदय से अयोध्या लौट आते हैं। अपशय फैलने के भय से वे वन की दुर्घटना किसी को भी नहीं बताते हैं, किंतु राम के वन गमन के समय वे भाव विवल होकर कौशल्या से यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं तथा पुत्र वियोग में तड़पते हुए प्राण त्याग देते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। और भी प्रश्न दिए हुए हैं अथवा करके आप देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र है। श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबंध है, अतः इस खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है मातृ पितृ भक्त। श्रवण कुमार का नाम ही मातृ पितृ भक्ति का पर्याय बन चुका है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। वह प्रातः काल से सायंकाल तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है। दशरथ के बाण से विद्ध होकर भी श्रवण कुमार को अपने प्यासा माता पिता की ही चिंता सता रही है। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। दूसरा है निश्चल एवं सत्यवादी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य कर्ण के और माता शूद्र वर्ण की थी। जब दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं तो श्रवण कुमार उन्हें सत्य बता देता है। वैसे पिता माता शूद्रा थी, मैं यो प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। श्रवण कुमार स्पष्टवादी हैं, वह किसी से कुछ नहीं छिपाता। वह सत्यकाम जबाली आदि समान ही अपने कुल गोत्र आदि का परिचय देता है। तीसरा है क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला। श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध एवं वैर नहीं है। दशरथ के बाण से विद्ध होने पर भी वह अपने समीप आए संतप्त दशरथ का सम्मान ही करता है। चौथा है भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी। श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। 4 वेद और 6 दर्शन ही भारतीय संस्कृति के आधार हैं। धर्म के 10 लक्षणों को वह अपने जीवन में धारण किए हैं। दम अस्तेय अक्रोध सत्य धृति विद्या क्षमा बुद्धि सुकुमार शौच तथा इंद्रिय निग्रह है 10 सदस्य मेरे परिवार। वेद के अनुसार माता पिता गुरु अतिथि तथा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति ये 5 देवता कहलाते हैं तथा ये ही पूजा के योग्य हैं। श्रवण कुमार भी माता पिता गुरु और अतिथि की देवतुल्य पूजा करता है। 5वां है आत्मसंतोषी। श्रवण कुमार को किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है। उसे भोग एवं ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। वह तो संतोषी स्वभाव का है। वत्कल वसन विटप देते हैं हमको इच्छा के अनुकूल, नहीं कभी हमको छुपाती भोग ऐश्वर्य वासन्य धूल। 6वां है संस्कारों को महत्व देने वाला। श्रवण कुमार समदर्शी है। वह किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं करता है तथा कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। उसके जीवन में पवित्रता संस्कारों के प्रभाव के कारण ही है। विप्र द्विजेतर के शोणित में अंतर नहीं रहे यह ध्यान, नहीं जन्म के संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। 7वां है अतिथि सत्कारी। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का स्वागत करना सत्कार करना महापुण्य का कार्य है। श्रवण कुमार इस गुण से युक्त है। वह बाण द्वारा घायल पड़ा है पर दशरथ उसके पास पहुंचते हैं तो वह दशरथ को अपना अतिथि मानता है, क्योंकि वह उनके वन में आए हैं। वह दशरथ का स्वागत करना चाहता है। वह उनमें
वह उनसे हर प्रकार की कुशल मंगल पूछता है और अपने नेत्रों के जल से दशरथ के चरण धो लेता है। इस प्रकार श्रवण कुमार उदार, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न तथा खंड काव्य का नायक है। तो चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं, जो कि है श्रवण कुमार खंड काव्य के चरित्रों में देवोपम गुणों के साथ साथ मानव सुलभ दुर्बलताएं भी दिखाई देती हैं। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के चरित्र चित्रण में काव्यकार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने अपनी अनुपम रचना धर्मिता का परिचय दिया है। उनके द्वारा गढ़े चरित्र जहां एक ओर देवोपम है, वहीं दूसरी ओर उनमें मानव सुलभ दुर्बलताएं भी दृष्टिगत हैं। यही उनके चरित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता है। पात्र चाहे श्रवण कुमार हो या उनके अंधे माता पिता अथवा अयोध्या नरेश दशरथ, सभी पात्रों का चित्रांकन बड़े मनोयोग से किया गया है। श्रवण कुमार में सत्यवादिता, संस्कारों को महत्ता देने की प्रवृत्ति, क्षमाशीलता और आत्मसंतोष जैसे गुण उसे देवोपम बनाते हैं। वहीं माता पिता से अत्यधिक मोह, मृत्यु से भय आदि दुर्बलताएं उसे साधारण मानव सिद्ध करती हैं। दशरथ के चरित्र में भी जहां न्यायप्रियता, सत्यवादिता, उदारता और कर्तव्य निष्ठा जैसे देवोपम गुण विद्यमान हैं, वहीं स्वप्न को देखकर मन में संकित होना, श्रवण के अंधे माता पिता द्वारा शापित होने पर सांप की परिणति के विषय में सोचकर दुखी होना, इस घटना के लोक में प्रचलित हो जाने पर कुल परंपरा पर लगने वाले कलंक की चिंता करना आदि उसके चरित्र की ऐसी दुर्बलताएं हैं जो उनके साधारण जन के समकक्ष ला खड़ी कर देती हैं। इसी प्रकार श्रवण के पिता को चरित्र भी गुणों एवं दुर्बलताओं से युक्त है। वे जहाँ पुत्र मृत्यु का समाचार सुनकर अपना विवेक खो बैठते हैं और दशरथ को शाप दे डालते हैं, वहीं बाद में अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। मैंने दशरथ को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। इनका पहला कार्य जहाँ मानव सुलभ दुर्बलता का परिचायक है, वहीं उनका पश्चाताप करना उनके देवोपम चरित्र का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। रघुवंशी राजा अज के पुत्र दशरथ श्रवण कुमार खंड काव्य में आरंभ से अंत तक विद्यमान है। मूल रूप से दशरथ इस खंड काव्य के प्राण हैं। दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं, जिनमें प्रथम है उत्तम कुलोत्पन्न राजा दशरथ। उत्तम कुलोत्पन्न है, उनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध है। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र और अज दशरथ के इतिहास प्रसिद्ध पूर्वज रहे हैं। उन्हें अपने वंश पर गर्व है। क्षत्रिय हूँ मम शिरा जाल में रघुवंशी है रक्त प्रवाह, हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के पाने की है उत्कट चाह। द्वितीय है लोकप्रिय शासक। राजा दशरथ प्रजात वात्सल्य एवं योग्य शासक हैं। उनके राज्य में सबको न्याय मिलता है, चोरी कहीं नहीं होती है, प्रजा सब प्रकार से सुखी व संतुष्ट है तथा विद्वान जनों का यथोचित सत्कार होता है। सुख समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन, दुख था केवल एक दुख को जिसे मिला था निर्वासन। तीसरा है धनुर्विद्या में निपुण कुमार। दशरथ धनुर्विद्या में निपुण और शब्दवेदी बाण चलाने में पारंगत हैं। आखेट में उनकी विशेष रुचि है। शब्दभेदी के निपुण अहेरी, रविकुल के भावी भूपाल, लक्ष्य करे मृग महिष नाग वृक, सुकर सिंह व्याघ्र विकराल। इसलिए श्रावण मास में वर्षा के अनंतर जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है, तब वे आखेट का निश्चय करते हैं। चौथा है विनम्र एवं दयालु। दशरथ में तनिक भी अहंकार नहीं है। दूसरे का दुख देखकर वे अधिक व्याकुल हो जाते हैं। स्वप्न में मृग शावक के वध से ही वे दुखी हो उठते हैं। करने को गए समुद्र ढाट भार करके रोदने, नेत्र खुल गए स्वप्न समझकर किया पार्श्व का परिवर्तन।
पांचवा है संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले। दशरथ अपने किए अनुचित कार्य पर आत्मग्लानि से भर उठते हैं तथा उनका प्रायश्चित करने लगते हैं। श्रवण कुमार की हत्या पर उनके प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि उनके सच्चे पाश्चात्य पर किया गया अंतर्नाद है। मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूं जाकर, भू में धस गी गिरवर से सरी में डूब मस जाकर। अपने इस कुकृत्य पर उन्हें अपने नहीं अपने कुल के अपशय का दुख सता रहा है। हाय चलेगी युग युगांत तब अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। अपने द्वारा किए गए कर्म पर दुखी होकर वे अत्यंत धरती माँ से भी कहते हैं, फटो धरती में समा सकूं तुम करो ग्रहण मम भाग्य जगे, परे वसुंधरा मुझे शरण दे तुम्हें न कहीं कलंक लगे। छठवां है आत्म तपस्वी। दशरथ न्याय प्रिय होने के साथ साथ आत्म तपस्वी भी हैं। वे अपने अपराध को स्वयं अक्षम्य नहीं मानते हैं। करे मुनीश क्षमा वे होंगे निष्पर्श करुणा सिंध अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं है यह अपराध। सातवां है अपराध बोध से ग्रसित। श्रवण कुमार के पिता द्वारा शाप दिए जाने पर दशरथ कांप उठते हैं। वे अयोध्या लौटकर यद्यपि लोक निंदा के भय से किसी को भी यह दुर्घटना नहीं बताते हैं, किंतु अपने अपराध की वेदना उनके हृदय में कसकती ही रहती है। वे जानते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए वह किसी से कुछ कहे बिना अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। कवि कहता है, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उस उर में दशरथ के, ग्लानि त्रिपा वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। आठवां है तेजस्वी। दशरथ एक तेजस्वी राजकुमार है। जब वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो वह उनके रूप से प्रभावित हो उठता है। उनके प्रत्येक अंग से तेज मानो फूट पड़ता है। श्रवण उनसे निवेदन करता है, रूपवान है तेज आपका अंग अंग से फूट रहा, परिचय दे उत्सुकता है सचमुच धीरज छूट रहा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि दशरथ का चरित्र महान गुणों से विभूषित है, जो कि प्रायश्चित और आत्मग्लानि की अग्नि में तप कर और भी शुद्ध हो गया है। कवि दशरथ को चरित्र चित्रण करने में पूर्ण सफल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है पंचम एवं सप्तम सर्ग के आधार पर दशरथ के अंतर्द्वंद पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंड काव्य में प्रस्तुत महाराज दशरथ के मानसिक असमंजस का वर्णन कीजिए। और भी प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। दशरथ का अंतर्द्वंद। श्रवण कुमार के पंचम सर्ग में दशरथ की मानसिकता, पाश्चाताप तथा आत्मग्लानि से पूर्ण आंतरिक दशा को व्यापक अभिव्यक्ति दी गई है। दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का प्राणांत हो चुका है, जिससे वे दुख, ग्लानि, भय एवं करुणा के भाव से भरे सोच कर रहे हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता भी श्रवण कुमार की तरह उदार हृदय होंगे, उन्हें क्षमा कर देंगे अथवा वे उन्हें कठोर श्राप दे देंगे। दशरथ के मन में अपने व्याकुल इन सभी अंतर्द्वंदों से दुर्भाग्य पर भी भावावेग उमड़ता है। वे सोचते हैं कि क्या उनके कुल के सभी सदस्यों के भाग में शापित होना लिखा है, तथा क्या उनको भी अपने पूर्वजों की तरह दशरथ के पूर्वज भी विभिन्न कारणों से शापित होते रहे थे। शापित होना पड़ेगा। रघुकुल में शापित होने की परंपरागत परिपाटी पार पड़ेगी करनी ही हाँ दुख की यह दुर्गम घाटी।
इस सर्ग में लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, भय आदि से ग्रस्त दशरथ के संकल्प विकल्प प्रकट हुए हैं। श्रवण कुमार के 7वें सर्ग में भी दशरथ के अंतर्मन में निहित भावों को मार्मिक चित्रण किया गया है। श्रवण कुमार के शव को उठाकर उनके माता पिता के सामने लाते हुए दशरथ स्वयं ही जीवित लाश के समान ही हैं। वे ग्लानि, पश्चाताप, विवशता तथा करुणा के आधिक्य के कारण अपना विवेक खो बैठते हैं, जिससे उन्हें दिशा और दुर्गम पथ की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो रहा है। वे चेतना शून्य से उस शव को उठाकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास लाते हैं। अनुभव दिग्सूक्ति का नहीं थी बेचारे दशरथ के पास, दिग्भ्रम हुआ पाथ पथ, दुर्गम हृदय क्षुब्ध मन हुआ उदास। किसी के पुत्र को मृत्यु की गोद में सुलाने के पश्चात उसके शव को लेकर उसके माता पिता के पास जाने वाले संवेदनशील सहृदय व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है, इसको कवि शिव बालक शुक्ल ने दशरथ के अंतर्मन की दशा के सजीव चित्रण में भली प्रकार दर्शाया है। संकेत इसी सामग्री के अतिरिक्त दशरथ की मानसिकता में विनम्रता, दयालुता, उदारता और आत्म तपस्विकता का समन्वय दृष्टिगत होता है। दशरथ के चरित्र चित्रण से इन गुणों की सामग्री ग्रहण कर उनका यह उल्लेख करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है श्रवण कुमार खंड काव्य के मार्मिक स्थलों का सदोहरण निर्देशन कीजिए, अथवा श्रवण कुमार के कथानक के मार्मिक स्थल की समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स, इसका उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। कवि ने इस कथा को युगानुरूप परिवर्तित कर सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत किया है। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा 9 सर्गों में विभक्त है, जिनमें अंतिम 6 सर्गों में करुण रस की पवित्र धारा प्रवाहित हुई है। बाण लगने पर श्रवण का मार्मिक क्रंदन, दशरथ की आत्मग्लानि, श्रवण के माता पिता का करुण विलाप, उनका दशरथ को शाप देना, श्रवण के माता पिता का पुत्र शोक में प्राण त्यागना और दशरथ का दुखी मन से अयोध्या लौटना ऐसे कारुणिक प्रसंग है जिसे पढ़कर किसी भी सहृदय पाठक का मन करुणा से आप्लावित हो उठता है। इस कारुणिकता का ही यह प्रभाव है कि कथानक भारतीय जनमानस की स्मृति में अमिट हो गया है। श्रवण कुमार का नाम मात्र पितृभक्ति का पर्याय बन गया है। यही इस सर्ग का वैशिष्ट्य और इसलिए यह पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अभिशाप इस खंड का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सर्ग है, जिसमें वात्सल्य की गंगा और करुण रस की यमुना का सुंदर संगम हुआ है। इसमें करुण रस के सभी अंगों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। यही इस सर्ग का वैशिष्ट्य भी है। श्रवण का शव उसके माता पिता के मनोभावों, पूर्ण स्मृतियों एवं स्पर्श, शीश पटकन, रोना आदि में आलंबन, उद्दीपन एवं अनुभाव के दर्शन होते हैं। प्रलाप, चिंता, स्मरण, गुण कथन और अभिलाषा आदि वृत्तियों की सहायता से शोक की करुण रस में परिणति इस सर्ग में दृष्टव्य है। इसके साथ ही कथा वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण अंश भी इसी सर्ग में है। इसके अतिरिक्त इस सर्ग में श्रवण के पिता का चरित्र देवत्व और मनुष्यत्व के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ऋषि होकर भी वे क्रोध को नहीं रोक पाते हैं और पुत्रवध से उत्पन्न रोष के कारण दशरथ को श्राप दे देते हैं। पुत्र शोक में कलप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अजनंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। श्रवण के माता के विलाप में भी करुण रस की स्रोत निम्नवत फूट पड़ता है। मणु खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको
किया न्याय तुमने जगदीश। तो उधर वात्सल्य रस की गंगा भी प्रवाहित होती दिखाई देती है। धरा स्वर्ग में रहो कहीं भी माँ मैं रहूं सदा ऐ प्यार। रहो पुत्र तुम ठुकराओ मत मुझ दीना का किंतु दुलार। यह सर्ग जहाँ काव्यगत श्रेष्ठताओं विशेषताओं की दृष्टि से विशिष्ट है, वहीं यह अपने उदात्त विचारों एवं विश्लेषण के कारण भी विशिष्ट है। श्रवण कुमार के पिता पुत्र वध के कारण दशरथ के प्रति रोष में है, किंतु उनके द्वारा अपराध की स्वीकृति कर लेने के कारण वे उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। इस सर्ग के अंत में ऋषि दंपति में मानवीय दुर्बलता भी दिखाई गई है। भले ही उनमें क्रोधवश दशरथ को श्राप दे दिया, किंतु दशरथ की निरपराध पत्नी के प्रति सहानुभूति भी दिखाई गई है। बेचारी नारी गेहूं के साथ घुन की भांति पिसेगी। अपने पुत्र हंता और उसकी पत्नी के प्रति यह संवेदनात्मक भाव वह भी उस समय जब पुत्र का शव सामने हो मानवा दर्श की चरम सीमा को दर्शाता है। इस सर्ग में दशरथ की आंतरिक अनुभूति एवं उनके अंतर्मन का द्वंद्व भी अपनी विशिष्टता रखता है। पश्चाताप और अपराध बोध से दबा हुआ एक राजेश्वर श्रवण के माता पिता के सामने उसके पुत्र के शव के साथ जिस मन स्थिति में खड़ा है, वह कवि की कल्पना शक्ति की अनुभवात्मक संवेदना का परिचय देता है और उसकी उस स्थिति की अभिव्यक्ति में रसों का जो अद्भुत समन्वय हुआ है वह सराहनीय है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।